बाज़ ख्वाहिशात का मर जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो आपको मार देती हैं। अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्तेदार बेनकाब हो जाएंगे। और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। झूठ बोलना आसान है, छुपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनना मुश्किल है। नफ़रत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलाना एहसान है, पर बनना मुश्किल है। जिस चीज़ को तुम बुरा समझ कर नापसंद करके छोड़ देते हो, उसको कोई और दूसरा अच्छा समझकर कबूल कर लेता है। क्या कोई चीज़ एक ही वक्त में अच्छी और बुरी हो सकती है? वो अच्छी है ना बुरी, सिवाय उसके कि तुम्हारी मैंने उसे बर्बाद कर दिया और किसी दूसरे की मैंने उसे अच्छा बना दिया। नामुहर्रम जितना भी आला इखलाक का हामिल क्यों ना हो, मगर होता तो नामुहर्रम ही है। उसके लिए नामुहर्रम के लिए कभी बिला झिझक दिल के और घर के दरवाजे खोल देना तबाहियों का सबब बन सकता है। रिश्ते बचाने के लिए इंसान झुक सकता है, लेकिन झुकने की भी एक हद होती है। लिहाजा ताल्लुक़ वही बचते हैं जहाँ दोनों तरफ एहसास करने वाले हों। जो शख्स इतनी मोहब्बत, इतने खलूस और इतने एतबार के बावजूद भी आपका नहीं रहा, तो यकीन करें कि वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता। शौहर की तरफ से तवज्जो और मोहब्बत का मिलना हर बीवी के चेहरे की रौनक का पासवर्ड। कभी कभार अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि वो भी इंसान हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है जिसमें एक ही इंसान के साथ कई बार नफ़रत और बार बार मोहब्बत हो सकती है। क्या वाकई ही ऐसा हो सकता है? ज़बान के तेज़ और जल्द गुस्से में आ जाने वाले लोग अमूमन बेज़र्र और दिल के अच्छे होते हैं, जो ज़ाहिरी गुस्सा करके अपना मन हल्का कर लेते हैं, लेकिन अपने मुखालिफ को और कोई नुकसान नहीं देते। जबकि मीठी ज़बान और जज्बात को एक जहरीली मुस्कुराहट के अंदर छुपा के दिल में दुश्मनी का जज्बा रखने वाले लोग बहुत ही खतरनाक जहरीले सांप होते हैं, जो पीछे से मुकाबला करके अपने मुखालिफ को चारों शाने छेद कर देते हैं। मोहब्बत किसी ऐसे शख्स को तलाश नहीं करती जिसके साथ रहा जाए, बल्कि मोहब्बत तो किसी ऐसे शख्स को तलाश करती है जिसके बगैर ना रहा जाए। निकाह से ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता और कोई नहीं, क्योंकि इसमें गवाहों से ज़्यादा अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल होती है। बहुत अजीम होते हैं वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं और किसी गैर के सामने अपने शरीक हयात की बुराई नहीं करते। निकाह का रिश्ता अल्लाह ताला ने जन्नत में बनाया था, वही रिश्ता जन्नत में ले जाएगा। इंसान के आंसू उस वक्त मुक़द्दस होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ़ को महसूस करके निकलें। देना शुरू कर दीजिए, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज़्ज़त भी और रिज़्क भी। ज़िंदगी का तजुर्बा तो नहीं, और इतना मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौका पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कभी कभी ठोकरें अच्छी होती हैं, एक तो रास्ते की रुकावटों का पता लग जाता है और सबसे बढ़कर संभालने वाले हाथ का पता चल जाता है। कुछ औरतें अपनी नफ़रतें बच्चों के कच्चे ज़हन में डालती हैं। तुम्हारी फूफो ने ऐसा किया, तुम्हारी दादी तो फलां बात कहती थी। वक्त गुज़र जाता है, बच्चों के दिल में नफ़रत पैदा हो जाती है। ऐसी बातें बचपन में मासूमियत और बड़ा होने पर रिश्ते छीन लेती हैं। रिश्ते बहुत नसीब से मिलते हैं, अपनी खातिर बच्चों के रिश्ते छीनना अच्छी बात नहीं। कितने दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। एतबार तोड़ने वाले की यही सज़ा काफ़ी है कि उसको ज़िंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दी जाए। आंसू और मुस्कुराहट दो अनमोल ख़जाने हैं, पहले को अपने तक महदूद रखो और दूसरे को लोगों पर निछावर कर दो। कुछ लोग आपसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ उनका मुफाद ख़त्म हो, वहाँ उनकी मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों में एक बात बहुत अच्छी होती है कि उन्हें जितना भी अपना समझो वो लोग ही रहते हैं,
किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियाँ भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए एक ही खामी काफ़ी होती है। हमने समंदर में मछली की तरह तैरना और हवा में परिंदों की तरह उड़ना सीख लिया, लेकिन आज तक हमें इस ज़मीन पर इंसानों की तरह रहना नहीं आया। कुछ फैसले खुदा के सुपर्द कर दिया करो, क्योंकि जब हम किसी से बदला लेने की सोचते हैं तो कहीं ना कुछ रियायत बरत लेते हैं, मगर खुदा जब किसी की पकड़ करता है तो यकीन कीजिए वो सारा हिसाब बराबर करके रख देता है। रूह निकलने की इब्तदा पाँव से होती है ताकि इंसान भाग ना सके, और इंतहा आँखों पर होती है ताकि वो अपनी बेबसी अपनी आँखों से देख ले। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाए तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज़ ना हो जाए, लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाए तो औलाद डर डर के बात करती है कि कहीं बाप नाराज़ ना हो।